करो यार। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवाः शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए पाठ लगाए आप लोग? हाँ। समझ में आया? हाँ। तो इसका लगा कि नहीं लगा? हाँ। आ गया? हाँ। चलिए कुछ नहीं, 2 दिन में प्री धातु ही देख रहा है। हाँ। कुछ नहीं, 2-3 सूत्र देख रहे थे, लग गया है ना? हाँ। चलिए तो प्री धातु का प्री पालन पूर्ण हो। धातु हो गए। हाँ। एक एक ग्रुप बोल दो तो फिर काम हो जाएगा। हाँ। एक एक ग्रुप बोल दो बाबा। हाँ। पेपर्ति पपार परिता परिता। आगे से बोलो। परिष्यति परिष्यति पिपर्तु पिपूर्तात् अपिपः पिपूर्यात् पिपूर्यात्। आगे बोलो। पूर्यात अपारित अपरिष्यत अपरिष्यत अपरिष्यत। दोनों बराबर है। अपरिष्यत अपरिष्यत। दोनों बराबर है। अपरिष्यत अपरिष्यत। हाँ चल। ईट को विकल्प से दीर्घ करने वाला सूत्र था वृतो वाह। आया ना? हाँ। समझ में आया? हाँ। जो दिखाए भी थे। हाँ। कोई दिक्कत हो तो नहीं। नहीं। प्री धातु में नहीं। कोई नहीं ना? कोई नहीं। सूत्र में कोई संदेह कहीं पर नहीं। नहीं है। पपारा एक ठो बना लो, पपारा रूप, तब तो फिर काम चले। पपारा कौन बनाएंगे? पपारा बनाओ प्रपारा पपारा बनाओ। पपार प्री धातु से परोक्ष लेट से लेट करेंगे। लेट में एटा वेता लस्य तिवादय और उनके स्थान में लल कर लेंगे। प्री लल द्वित्व करेंगे। प्री प्री लल और उसको अभ्यास कार्य करो। उरत लगा देंगे। पर प्री लल और रेफ का हलादी से हिसाब से लोग कर देंगे। प प्री लल और लल का अही प्री और अचोइणती से वृद्धि कर देंगे तो पपार। ये कर दिया। पपार बन जाएगा। हाँ। अच्छा यहाँ पर वो कोई कहे पपरी स्थिति में वो जो सूत्र आया था रस्व करने वाला। हाँ। श्री द्री प्राम रस्व कहा था। हाँ। क्या कहा था? लीट परे रहते इन धातुओं को विकल्प से रस्व होता है कहा था ना? हाँ। इन धातु कौन कौन? श्री द्री और प्री। तो इसमें प्री धातु है। हाँ। इसको रस्व करो। कोई कहे यहाँ पर भी लगे, वो लीठी मांग रहा है। कित तो नहीं कहा है कि आप राह देख रहे हो तुझ तक। हाँ। तो लगा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता ही है। लगा दो चलो श्री द्री प्राम रस्व रस्व कर लो विकल्प से। तो 2 स्थिति बन गए। पपरी पपरी दोनों ना। अरे श्री द्री प्राम रस्व दिए। अब चलो दोनों स्थितियों में काम किया जाए। अब क्या काम किया जाएगा? अच्छा कोई कहेगा रिच्छत्रियुताम, ये सूत्र भी लगाओ। ये भी कहा कुछ कित बीत कहा। ये भी तो लीठी मांगा था। तौदाधिक रिच्छ धातु हो, री धातु हो अथवा दीर्घ ऋकारांत धातु हो तो उसको गुण होता है। कब बाबा? लिट परे रहते। लीठी मांगा था तो लीट परे रहते। यहाँ पर रस्व वाली स्थिति में तो नहीं लग पाएगा। समझेगा? रस्व वाली स्थिति में तो अचोइणीति लग के री को आर में हो जाएगी, पपार बन जाएगा। इसमें गुण होगा। दीर्घ वाली स्थिति में होगा कि नहीं होगा? तो भी देख लो गुण कर लेंगे तो गुण क्या करेंगे? करेंगे तो क्या बन जाएगा? पपर ये बन गया। अब कौन सूत्र लगा देंगे? अब अचोइणीति नहीं लग सकता। उपदाया लग जाएगा। उपदा में जो रस्व आकार उसको वृद्धि करके पपार बनना वही है। अब लगा लो जितना सूत्र लगाना हो। आया ना? इसलिए वरदराजाचार्य ने श्रीद्री प्राम रस्व आके पहले ही पपार लिख दिया क्योंकि इसकी अपेक्षा नहीं है पपारा बनाने के लिए। लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पपारा ही बनना है। तो चलिए, लेकिन जब अतुष वगैरह आएगा तो वहाँ अंतर पड़ेगा। आया ना? वहाँ जब पपरी तक तो बनाएंगे। पपरी अतुष ये स्थिति रहेगी। अब यहाँ पर आप कौन सूत्र लगाएंगे? श्री द्री प्राम रस्व, यही सूत्र ना। इससे रस्व विकल्प से कर लेंगे। अब दोनों स्थितियों में अंतर है। रस्व वाली स्थिति में कौन सूत्र लगेगा? लगेगा। और रिच्छत्रियुताम से उसमें दीर्घ वाली स्थिति में रिच्छत्रियुताम से गुण हो जाएगा। दीर्घ वाली स्थिति में तो पपर बन जाएगा। उसमें पप्र बन जाएगा। क्या फर्क है? तो जब यण किए तो पप्रतु और जब गुण किए तो पपरतु। ऐसे ही बना नहीं ना? कहीं समझ एक ना? श्री द्री प्राम रस्व वासी रस्व करने का फल क्या मिला?
ये कोई यहाँ से यहाँ यहाँ- यण हुआ है वो दूसरे पक्ष में इको यणची से यण यण हुआ हुआ। है। यदि ये श्रीद्री प्राम रस्व वा न सूत्र होता हाँ। तो क्या दिक्कत होती? एक मान ही- लीजिए रस्व नहीं करते हाँ। तो क्या होता है? बोलो एक ही रूप बनता। कौन सा वाला? पपारा गुण वाला। रिच्छत्रियुताम से गुण गुण करते। करते। सही तो हाँ, बोल रहा है, हाँ। उसको भक्के भक्के क्या रह रहे हो? थोड़ी करते रिच्छत्रियुताम से गुण वाला वाला, अपरतु एक ही रूप बनता, हाँ। वो यण वाला रूप नहीं नहीं बनता बनता। है कि नहीं? हाँ। अच्छा, कोई कहे कि फिर तो रिच्छत्रियुताम से जो गुण हो रहा है उसी को विकल्प कर दो। आपको एक बार गुण करना है ना, हाँ। एक पक्ष में नहीं करना हाँ। है, एक पक्ष में यण करना है। तो श्रीद्री प्राम रस्व वासे रस्व क्यों कर रहे हो? ऐसा सूत्र रस्व करने वाला विकल्प से रस्व करने वाला सूत्र क्यों बना रहे हो? हाँ। यही कर दो, रिच्छत्रियुताम से गुण विकल्प से होता है। हाँ। तो देखो विकल्प से जब होता है कहेंगे आप हाँ। स्थिति पपरी दीर्घ ही रहेगा, हाँ। आगे अतुष रहेगा। अतुष रहेगा। एक शंका है वो, हाँ। उसी को समाधान करिए आप लोग। तो यहाँ पर क्या कर लीजिए, रिच्छत्रियुताम से गुण कर लीजिए। तब तो पपर अतु बन गया। हाँ। जब गुण नहीं करेंगे पपरी अतुष, अतुष। इस स्थिति में यण करके बना लीजिए। नहीं वो उदोष्टे पूर्व से लग जाएगा हाँ। या तो हाँ। पकड़ लिया चुटू आया ना। हाँ। अरे इको एनर्जी नहीं लग नहीं लग पाएगा, पाएगा। यदि दीर्घ रहेगा हाँ। तो उदोष्ट पूर्वस्य उस करेगा, करेगा ना? हाँ। करेगा। हाँ, तो यही समस्या थी, इसलिए गुण को विकल्प न करा करके रसो वाला रसो खेल वाला खेल हाँ। आया ना? हाँ। रसो वाला काम किया, किया। श्रीद्री प्राम रसो रसो वाह। आया ना? हाँ। तो चलिए वही तो समझ में आए बात नहीं हाँ, बेटा? आ गया। चलिए बन गया। अब इसमें आगे क्या बताना है? परिता परिता में तो दीर्घ कर ही लिए, हाँ। वृतोवा से वृतोवा कोई से। नहीं ना दिक्कत है। नहीं। और जो उसमें क्या नाम है आपका? लूम लकार। लूम लकार। लूम लकार में। उसमें भी ईट को दीर्घ होने जा रहा हाँ। है ना? हाँ। अपारित बनाए थे, अपारिष्टाम वगैरह बनाए थे, हाँ, लेकिन- वहाँ पर भी ईट को दीर्घ होने जा रहा था। लेकिन चीची चपरस चपरस में में पदे पदेशु आ दूसरा गया। करके निषेध निषेध कर दिया। कि भृंग व्री धातु और रिदंत धातु से पर में परस्मय पद परक से खड़े रहते ईट को दीर्घ नहीं होगा। अत्र ईटो न दीर्घ चीची चपरस में पदेशु, हाँ। यही बन हाँ। जाएगा। तो चलिए ईट को दीर्घ मत करना, तो रस्व ही रहेगा रहेगा। उसमें, ठीक है ना? हाँ। नहीं समझ में आ गया। चलिए अब कौन कोई सूत्र छूटा हो तो बोलो, कोई छूटा है? कौन छूटा? श्री नहीं, प्रवेशोवा हो गया, रिच्छत्रिता हो रिच्छत्रिता हो गया, गया, घृतोवा हो गया, गया, चपरस में पदेशु हो गया। हाँ। तो चलिए हाँ। आया ना? हाँ। नहीं ना कोई छूटा है? नहीं। देख लो। नहीं छूटा। चलिए तो यही सब काम है, ध्यान रखेगा। हाँ। उसमें भी अपारित में बाबू सीची चपरस में पदेशु नहीं भी लगाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। देखिए ईट को हाँ। यदि वृतोवा से दीर्घ हो भी जाए, हाँ। समझिएगा, हाँ। तो ईट को दीर्घ कर भी देंगे तो वहां तो सीच का लोप होकर के दोनों ई के स्थान में क्या करना? दीर्घ ही दीर्घ ही करना करना है। है। तो अपारित रूप बनाना ही हाँ, बनाना है। हाँ। तो फिर कोई प्रयोजन नहीं नहीं रहता है। ईट का दीर्घ निषेध करने का, हाँ। ठीक है ना? हाँ। उसका फल मिलेगा आपको आगे, ताम वगैरह जब हाँ, लाएंगे हाँ, वहां पर फल मिलेगा। हाँ। वहां ईट को दीर्घ होगा तो वो अंदर पड़ेगा, हाँ, उसको आया ना? हाँ। तो चलिए इसीलिए उन्होंने अपारित पहले पहले लिख ही दिया लिखा है। है। हाँ। तो चलिए समझ के रखिएगा, उससे कोई वो नहीं। वो सीची चपरस में पदेशु वहां भी निषेध करेगा। करेगा। जब सूत्र है तो निषेध क्यों नहीं हाँ, करेगा? हाँ। आया ना? हाँ। रस्व दीर्घ करने के विरितोवा का निषेध निषेध करेगा। करेगा। ये समझ के रखिएगा, हाँ। ठीक है ना? चलिए तो फिर हो गया ये हाँ। प्री धातु, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद कौन धातु आई? ओहाक ओहाक त्यागे, ओहाक त्यागे आई ना? हाँ। बाबू, इसी को देखना था। ओहाक में ककार की तो हलंत में अगर भी जैसे संज्ञा हो हो जाएगी। जाएगी, ओहाक की- ओकार का अनुनासिक मान के उपदेश उपदेश अनुनासिक से संज्ञा अंदर के लोग से लोग हो जाएगा, हाँ आ बचेगा। बचेगा। ये हा धातु है वो किस अर्थ में है? तो कहा त्याग त्याग अर्थ में है। त्याग मतलब छोड़ना, छोड़ना। है ना? किसी भी चीज, धन को छोड़ना, वो दोषों को छोड़ना, दुर्गुणों को छोड़ना, कुछ भी चीज हाँ। छोड़ी जाती है ना? हाँ। व्यसनों को छोड़ना, तो त्याग करने अर्थ में है। चलिए तो हाँ। त्याग मतलब हाँ। त्याग अर्थ में है। तो अब क्या कहना? तो हा धातु इस अर्थ में पता चल गया। हाँ। और कोई आत्मनेपद का निमित्त कोई मिल रहा है? नहीं। नहीं है। नहीं है। आया ना? हाँ। आत्मनेपद का कोई निमित्त नहीं है। नहीं ना है। ये ओकार जो है वो उदात्त मानना पड़ेगा ना? हाँ। अभी तो ये कहेंगे हाँ। यदि अनुदात्त चाहे स्वरित स्वरित तो ओकार को अनुदात्त चाहे स्वरित मानेंगे, मानेंगे। तब तो फिर आत्मनेपद का हाँ, निमित्त मिल गया। हाँ। ठीक है ना? तो हाँ। समझिएगा ओकार क्या है? उदात्त उदात्त है। उदात्त है। उदात्त। ओकार उदात्त उदात्त है और उसकी उसकी संज्ञा उदात्त है। उसकी ईद संज्ञा हुई है। उपदेश जन्मनासिक नासिक से से। आई धातु है। हाँ। तो चलिए आत्मनेपद का निमित्त नहीं है तो परस्पर पद ही परस्मैपद। आएगा। हाँ। ये भी आप लोग समझ हाँ। रहे हैं।
नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, संदेह हो तो बोलिएगा। और सेठ है कि अनिट है, इसको बता दो जरा, सेठ है कि अनिट है? अनिट है। अनिट है। आ धातु उसमें नहीं ना नहीं आई, आई। उद्री दंतेरी योति रुक्नु सिंसु नुक्सु शिडिंग शिबी रिंग रिंग व्याम चली। अरे आदंत धातु कहाँ कोई आई है, कितनी बार आया? आदंत धातु नहीं ना कोई आदंत की कारिका में आई नहीं आई। है, तो उससे भिन्न है, तो ये अनुदात है, तो उससे अनिट हो जाएगी। चलिए अनिट हो जाएगी, तो रूप चलाया जाए। हाँ धातु है, क्या कर लेंगे? लट टिप सब कर लेंगे, सबका क्या हो जाएगा? हो जाएगा। को द्वित्व हो जाएगा। हाथी आया। और पूर्व वाले हाँ की अभ्यास संख्या, अभ्यास कार्य करोगे, अभ्यास कार्य क्या क्या करोगे? रस्व करेंगे और लगाएंगे, अभ्यास से चर्चा लगाएंगे, तो ज हो जाएगा। जहाती, ये बनेगा जहाती, यही तो बन गया। और कुछ काम तो होना नहीं, जहाती, ये रूप बन जाएगा। ठीक है ना? 5 मिनट आचार्य जी बस इसको परिसमाप्त कर दे, है ना? जहाती बन गया ना? चलिए जहाती बना। जहाँ आगे सब जगह बनेगा। ठीक है। आज वो सब वो कभी करना है ना। चलिए जहाँ बना बाबा, सब जगह आगे क्या रहेगा? जहाँ से आगे तस रहेगा। जहाँ से आगे क्या रहेगा? तस रहेगा। तो देखो, चलो तस रहेगा तो देखो फिर। जहाँ तस में हम लोग क्या करने जा रहे थे? जहाँ तस में हम लोग क्या करते? मिला देते। जहाँ तो यही बना, लेकिन सूत्र आ रहा है। क्या सूत्र आ रहा है? जहातेश। ठीक है ना? देखो बाबू, ये कहाँ का सूत्र है? 6 4 116। ई हल्ले को कहाँ का है? 6 4 113। फिर स्नाभ्यस्त और आता कहाँ का है? 6 4 112। 112 है ना? 112 113 116 ऐसा है ना? तो चलो अष्टाध्यायी के क्रम से यदि तीनों सूत्रों को पढ़ना हो तो पहले कौन सा पढ़ना पड़ेगा? इसी क्रम से चलो तीनों सूत्रों के अर्थ समझ लेते, फिर एक ही बार में फट से खत्म कर देते, कहाँ कौन कैसे लगेगा। ठीक है ना? स्नाभ्यस्त और आता कितने पद है देखे बाबा इसमें? व्यस्त हो, अरे स्ना और अभ्यस्त का द्वंद्व कर लेंगे तो ओस मिला देंगे, स्नाभ्यस्त ये हो जाएगा ना? कहाँ हो जाएगा? षष्ठी द्विवचनांतम। और आता भी षष्ठी द्विव एक वचन, षष्ठी एक वचनांतम बन जाएगा। चलिए क्या कह रहे? वृत्ति पढ़ो। अनयो आतो लोपः गिति सार्वधातुके, ये कह रहा है। अनयो मतलब स्नाभ्यस्तयो। एक स्ना प्रत्यय आगे आएगा, क्रियादिगण पढ़ेंगे ना, क्रियादिभ्य स्ना, वहाँ स्ना विकरण होता है। तो वो स्ना और अभ्यस्त मतलब आप समझ ही रहे हैं, उभय अभ्यस्त। तो यहाँ उसके आकार का क्या होता है? लोप होता है। तब कित सार्वधातु परे रहते। तो यहाँ जहा धन तस है। देख लो यहाँ पर स्ना तो नहीं है, लेकिन अभ्यस्त है कि नहीं? अभ्यस्त है। कौन अभ्यस्त है? कौन अभ्यस्त है? जहाँ में जहाँ ये जिसकी द्वित्व कर दिए समुदाय है, वही तो अभ्यस्त है। तो अभ्यस्त के आकार का लोप हो, कित गित सार्वधातु परे रहते। तो है कोई कित गित सार्वधातु? कौन? सार्वधातु पर में है। कौन? तस है। तो इसलिए आकार का लोप होना चाहिए। ठीक है ना? तो चलिए सामान्य सूत्र है, इसका अपवाद सूत्र है एक तो कौन? ई हल्य गो, ये उसका अपवाद सूत्र है। बस खाली वृत्ति बता दे रहे हैं, आप लोग लगा लीजिएगा कहाँ कौन सा लगा नाम, आपको सारा बता दे रहे हैं ना 2 मिनट में। ये हल्ले गो क्या कह रहा है? पढ़ो इसी की वृत्ति पढ़ो। न तु गो, देख लीजिए अर्थ। स्ना और अभ्यस्त के आकार को क्या होता है? ईत होता है। सार्वधातु कित गित परे रहते। इसमें एक और लगा दिया, हलादी होना चाहिए। यदि हलादी रहेगा तो वहाँ पर वो आकार को ईत होगा। समझ में आया? वो सूत्र खाली सार्वधातु कित गित परे मानता है, ये हलादी बोल रहा है। विशेष सूत्र हो जाएगा, है ना? न तू गो हो, घू संज्ञा को छोड़ के। अभी तो घू संज्ञा का कोई प्रसंग नहीं है, तो चलिए ये भी है। ठीक। अब ध्यान दो, यहाँ पर स्नाभ्यस्त और आता सामान्य सूत्र हुआ और ये विशेष सूत्र हुआ। हलादी कित गित सार्वधातुक होगा तो कौन लगेगा? दीर्घ ई कराएगा आकार को। स्ना और अभ्यस्त के आकार को दीर्घ ई कराएगा। आया क्या? और जब मान लीजिए हलादी नहीं होगा, अजादी होगा, तब कौन लगेगा? अजादी कित गित सार्वधातुक होगा तो उसमें लिखा नहीं अजादी, लेकिन सामान्य उसको वही स्थान मिलेगा
जब विशेष सूत्र हलादी को घेर लिया हाँ। तो उसको आजादी वाला ही मिला। हाँ। तो समझ के रखिएगा, आगे अति वगैरह आए तो वहां पर उसको लगाना हो गया। हाँ। और बस एक ई हल्ले को का एक विशेष और सूत्र है जहाते, जहाते, उसी को लगे हाथ ले लो। हाँ। जहाते तो क्या कह रहा है, जहाती मतलब हा धातु को, ये स्ना और अभ्यस्त को नहीं कहता है। हाँ। हा धातु को ईद वास्यात, ईद विकल्प से होता है। अलादी किदगित सावधातु परे रहते, और विशेष उसका भी सूत्र हो गया। खाली एक रूप बता रहे, आप लोग पूरे धातु का रूप चलाइएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। जहाँ धन तस बना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो स्नाभ्यस्त तयोर आता आएगा, लेकिन उसका पद आएगा ई हल्ले को, क्योंकि हलादी किदगित सार्वधातु धातु क्या पर में है, तस पर में है, तो दीर्घ इकार होना चाहिए। नित्य कर रहा है वो, लेकिन उसका भी एक अपवाद है जहाँ क्या कहा कि हा धातु को ईद विकल्प से हो रहा है, हलादी किदगित सावधातु परे रहते। तो यहाँ पर ईद विकल्प से कर दो, जहाँ के हा धातु है ना, इसको ईद रस्व इकार विकल्प से करो तो जही तस मिला दो, जही तस। जब ये रस्व नहीं करेगा तभी हल्ले को लगेगा, तो क्या बनाएगा, जही तस। बस यही तो दो रूप बनेंगे। जब जहाँ धन आगे क्या लाएंगे, जी लाएंगे, जी के जो को क्या करेंगे, अति करेंगे, अति करेंगे, तो अति रहेगा। जहाँ अति, अब बताओ कौन सूत्र लगेगा, यही लगना है, क्योंकि सामान्य सूत्र लगेगा। यहाँ देखो वो किसी की प्राप्ति नहीं है, तो ई हल्ले को भी नहीं प्राप्त क्योंकि हलादी नहीं है, जहाँ तेज भी नहीं प्राप्त, हलादी नहीं है, इसलिए तो स्नाभ्य तयोर आता क्या करेगा, आकार का लोप कर देगा। किदगित सार्वधातुक पर में अति है, तो आकार का लोप करो तो क्या बन जाएगा, जहती, यही तो बन जाएगा। तो जहाती, जहितः, जहीतः, जहती, यही तो बना। बस इतना लगाइए। अब लोड का छोड़ दीजिएगा, लोड के लिए एक सूत्र आ रहा है, आगे लोड के लिए है, और एक यादि सार्वधातुक विधिलिंग के लिए है। तो उन दोनों लकारों को छोड़ के किनको किनको, लोट और दोनों को छोड़ के सारे के सारे धातु के रूप आप लोग चला लीजिएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए यही 3 सूत्र रखा जाए फिर पाठ बाबा। चलिए, भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।